नमस्कार दोस्तों, मैं सैफ जाफरी बोल रहा हूं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 22 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। चुनावी समर में इतने बिजी प्रोग्राम्स के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आजम खान से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सियासी गुणा भाग भी जरूर छिपा होगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं सियासी गुणा भाग पर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जेल क्यों गए हैं। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही चर्चा है, और वो ये है कि आजम खान वेस्ट यूपी की 2 से 3 सीटों पर अपनी पसंद के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। जबकि आजम खान तो जेल में बंद है, बेटा पत्नी भी जेल में बंद है, चुनाव लड़ नहीं सकते, चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर निकलने की उम्मीद भी ना की बराबर है। फिर भी आजम खान को इतनी अहमियत, ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन इसका जवाब खुद अखिलेश यादव के पास भी मौजूद है। अखिलेश यादव का जेल में जाकर के आजम खान से मिलना आजम खान की सियासी हैसियत को बयान करता है। अखिलेश जानते हैं कि आजम खान भले से ही जेल में बंद हो, लेकिन उनकी एक बात और उनकी एक अपील समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, खास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर बहुत गहरा असर डाल सकती है। अब यहां यह सवाल उठता है कि जब अखिलेश यादव जेल में आजम खान से मिले, तो दोनों के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बात हुई और वो कौन सी सीटें हैं जहां आजम खान ने अखिलेश यादव को अपना पसंद का प्रत्याशी को टिकट देने को कहा है, और वो प्रत्याशी आखिर है कौन। और आजम खान की लोकसभा, उनकी गृह लोकसभा यानी कि रामपुर सीट पर किसे टिकट देने की बात कही गई है। इन्हीं सब सवालों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। सारी चर्चा मैं समाजवादी पार्टी में मौजूद अपने सोर्सेस के आधार पर आपसे कर रहा हूं। सोर्सेस कहते हैं कि आजम खान वेस्ट यूपी की 3 सीटों पर अपनी पसंद का प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। वो 3 सीट्स हैं, एक रामपुर, दूसरी मुरादाबाद और तीसरी बिजनौर। कहा यह जा रहा है कि आजम खान चाहते हैं कि रामपुर से यादव परिवार का ही कोई सदस्य लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन लड़े कौन, यह अभी तय नहीं है। क्या तेज प्रताप यादव रामपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर शिवपाल यादव लड़ेंगे, यह आज या कल में अगले 24 घंटे के अंदर तय होने की उम्मीद है। हालांकि शिवपाल यादव को पार्टी बदायूं से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन हो सकता है कि शिवपाल यादव को एंड टाइम पर बदायूं की जगह रामपुर भेज दिया जाए और यहां से उनको चुनाव लड़ा दिया जाए। क्योंकि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आजमगढ़ लोकसभा से सांसद थे। अब आजमगढ़ पर पार्टी धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतार चुकी है, तो यह भी हो सकता है कि रामपुर से खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में दिखाई दे, क्योंकि डिंपल यादव भी मैनपुरी से उनको टिकट हो चुका है। लेकिन सूत्रों की इस खबर का एक नकारात्मक पहलू भी है, और वो ये है कि यादव परिवार अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा सेफ सीट की तलाश करता है। आप मुलायम सिंह यादव का चुनावी करियर देख लीजिए, आप अखिलेश यादव का चुनावी करियर देख लीजिए, आप शिवपाल यादव का चुनावी करियर देख लीजिए, आप रामगोपाल यादव का चुनावी करियर देख लीजिए, आप रामगोपाल यादव के बेटे का चुनावी करियर देख लीजिए, या फिर आप तेज प्रताप यादव का देख लीजिए, डिंपल यादव का देख लीजिए। यादव परिवार उस सीट की तलाश करता है जहां पर मुस्लिम प्लस यादव वोटर्स अच्छी तादाद में मौजूद हों। कुर्बानी तो भैया कोई और देगा, जैसे कि मैनपुरी सीट हो गई, आजमगढ़ सीट हो गई, संभल सीट हो गई, बदायूं सीट हो गई। इन सब सीटों पर ही यादव परिवार आपको चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा। जहां पर यादव कम है या मुस्लिम वोटर्स कम है, उस सीट पर यादव परिवार चुनाव लड़ता हुआ आपको कम दिखाई देगा। यानी कि आप समझ लीजिएगा जहां पे हिंदूज अपर कास्ट ज्यादा है, वहां पर भी आपको ये लोग कभी चुनाव लड़ते होंगे। जबकि रामपुर लोकसभा में जो यादव मतदाता है वो लगभग ना की बराबर है। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि परिवार का कोई सदस्य रामपुर से चुनावी मैदान में 2-2 हाथ करते दिखाई देगा। सोर्सेस कहते हैं कि रामपुर के अलावा दूसरे नंबर पर आजम खान मुरादाबाद सीट चाहते हैं। मुरादाबाद जो कि रामपुर से लगी हुई सीट है, 20-22 किलोमीटर रामपुर से कुल दूरी भी है मुरादाबाद की। मुरादाबाद पर समाजवादी पार्टी की सिटिंग सांसद भी मौजूद है। 2019 के चुनाव में एसटी हसन को यहां एक लंबे वोटों के अंतर से जीत मिली थी। हालांकि तब के समीकरण कुछ और थे, तब सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे। कहा यह जा रहा है कि अब आजम खान चाहते हैं कि मुरादाबाद सीट पर रुचि वीरा को टिकट दिया
अब रुचि वीरा, जो लोग पश्चिमी यूपी की सियासत से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं रहते हैं, उनके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अब ये रुचि वीरा कौन है। दरअसल रुचि वीरा बिजनौर की विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वीरा घराने की कुरानी है और आजम खां की करीबी समझी जाती है। उनकी एक पहचान जो है वो शिक्षा के ये क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर भी है। कई स्कूल कॉलेजों का संचालन करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद में लगभग 47% मुस्लिम मतदाता हैं। रुचि वीरा की छवि भी एक सेक्युलर नेता के तौर पर है। अपने कई इंटरव्यू में खुद रुचि वीरा कहती हुई नजर आती हैं कि उन्हें भाजपा में जाने का ऑफर आया था, लेकिन वो सेक्युलर राजनीति करना चाहती हैं। भाजपा में जाने से बेहतर है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। यही वजह भी है कि आजम खान रुचि वीरा को मुरादाबाद से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद में सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित होंगी अगर ऐसा होता है। वजह है कि रुचि वीरा खुद बनिया बैकग्राउंड से आती हैं, जो कि इस सीट पर अच्छी खासी तादाद में मौजूद भी हो। समाज और मुरादाबाद सीट पर भाजपा ने ठाकुर प्रत्याशी अपना मैदान में उतारा है। पूर्व सांसद भी हैं कुंवर ठाकुर सर्वेश सिंह, उनको दिया है टिकट। और यदि ऐसा होता है तो इससे भाजपा के वोट बैंक पर भी खतरा मंडरा सकता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस सीट पर अखिलेश यादव कांठ से विधायक कमाल अख्तर या मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन में से किसी एक को टिकट देना चाहते हैं। रामपुर और मुरादाबाद के अलावा आजम खां बिजनौर सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन छिपी है और वो कंडीशन है कि यदि किसी सूरत में मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट नहीं होता है तब उन्हें बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ा दिया जाए। हालांकि अखिलेश यादव बिजनौर जनरल सीट पर दलित समाज से आने वाले इंजीनियर यशवीर सिंह धोबी को टिकट दे चुके हैं। यशवीर सिंह धोबी 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही नगीना लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। तब नगीना और बिजनौर लोकसभा एक होती थी। 2009 का जो चुनाव था वो नगीना लोकसभा का पहला चुनाव था। 5 सीटों को, विधानसभा सीटों को काट करके तब नगीना लोकसभा बनी थी। सूत्र ये भी कहते हैं कि यशवीर सिंह टिकाऊ प्रत्याशी नहीं है, बल्कि यहां से अखिलेश यादव सैनी समाज के किसी नेता को अब चुनाव लड़ाना चाहते हैं। नूरपुर के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के राम अवतार सैनी, इनका नाम इस दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। खैर, उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगली 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी इन तीनों ही सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति को साफ करने वाली है। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले निर्णयों से आजम खां के वजन का अंदाजा भी लगने वाला है कि समाजवादी पार्टी में और खुद अखिलेश यादव के निगाहों में आजम खां का कितना वजन रह गया है, कितना वजूद रह गया है। फिर भी आजम खां को नजरअंदाज कर देना भी समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, हम आपको इस तरह से एक एक लोकसभा सीटों का समीकरण दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।